नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भट्ठा मालिकों की हड़ताल लगातार जारी है। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर आज आजमगढ़ जिले के सदर तहसील के सठियाव ब्लॉक स्थित सरस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल में आजमगढ़ ब्रिक क्लीन ओनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों की एक बैठक संपन्न हुई। एक स्वर से सभी भट्ठा मालिकों ने कहा कि सरकार की नीतियां भट्ठा संचालन के खिलाफ हैं। ऐसे में भट्ठा मालिकों को काफ़ी नुकसान के दौर से गुजरना होगा, इसलिए ईंट भट्ठा बंद रखने में ही भलाई है। एसोसिएशन के महामंत्री रमाकांत सिंह ने कहा कि जीएसटी व कोयला दरों में बेतहाशा वृद्धि, प्रदूषण और खनन जैसी समस्याएं को लेकर पूरे देश में हड़ताल चल रही है। इस हड़ताल का सभी को मिलजुल कर समर्थन करना होगा, तभी भट्ठा मालिकों का अस्तित्व बचेगा। उन्होंने भट्ठा मालिकों का आह्वान किया कि इस वर्ष हर हाल में सरकार से मांग पूरी न होने तक भट्ठा पर ईंट निर्माण का काम पूरी तरह ठप रखे रहेगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अक्टूबर से ना तो कोई टैक्स जमा करेगा और ना ही किसी भट्ठा पर मजदूर को बुलाएगा। इस हड़ताल में आजमगढ़ को भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के संबंध में क्या क्या चीज़ें तय हुई? मुख्य मुद्दे तो चार ही हैं: जीएसटी, कोयला, खनन, प्रदूषण। तो भट्ठा मालिकों की तरफ से क्या चीज़ें आई निकल के आई कि जब तक संगठन की मांग सरकार नहीं मानती है तब तक ये हड़ताल चलेगी। क्या क्या है जीएसटी और प्रदूषण का, और थोड़ा डिटेल? पहले हम लोग 1% देते थे, अब उसे बढ़ाकर 6% किया गया। और पहले आईटीसी का लाभ लेने पर 5% लगता था, अब 12% लग रहा है। तो इतना टैक्स देने पर भट्ठे वाले को कुछ बचना ही नहीं है, बल्कि घर से जाना है। इतना महंगा कोयला लेकर के भट्ठे वाले क्या घर ले जाएंगे, उनके बाल बच्चे क्या खाएंगे। तो इन सब संदर्भों को लेकर के सरकार हमारी कम से कम 4 मांगें मान ले और न माने, तब तक हम हड़ताल जारी रखेंगे। तो ये जो चीज़ें महंगी हो रही हैं, इसका असर उपभोक्ता पर पड़ेगा कि भट्ठा मालिक पर? आप बताइए कि उपभोक्ता पर तो मान लीजिए पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन भट्ठा मालिक कितना रेट बेच देगा और पब्लिक के पास कितना पैसा है कि वो खरीद लेगी। हमेशा जब सस्ता होता है ईंटा तो ज़्यादा लोग खरीदते हैं, डिमांड ज़्यादा होती है। और जब महंगा होता है ईंटा तो डिमांड ही कम हो जाती है, सेल कम हो जाती है, तो ऐसे में नुकसान होता है। एसोसिएशन के मंत्री अमित मिश्रा ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में चल रहे ईंट भट्ठे मजदूरों की रोजी रोटी का बहुत बड़ा जरिया है। सरकार इन भट्टों से राजस्व प्राप्त करती है, तो सरकार को कुटीर उद्योग के रूप में चल रहे इन भट्टों को सहूलियतें प्रदान करना चाहिए, न कि उनका शोषण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन की मांग उचित है, इसलिए सरकार को विचार करना होगा। भट्ठे नहीं चलेंगे तो करोड़ों मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज तिलक यादव ने कहा कि संगठन की मजबूती से ही सरकार उनकी बातें सुनेगी, इसलिए संगठन को मजबूत करना होगा। सभी लोगों को संगठन से तन मन धन से जुड़ना होगा। इस बैठक में भट्ठा मालिक राजन सिंह ने संबोधित करते हुए भट्ठा मालिकों की कमियों और अच्छाइयों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सरकार को हम भी राजस्व भी देते हैं और सरकार हमें चोर भी साबित करने में लगी रहती है। इसके लिए भट्ठा मालिकों को जागरूक रहने की जरूरत है। सरकार के 4 लड़के हैं, एक सेल टैक्स विभाग, एक रॉयल्टी विभाग, एक जिला पंचायत विभाग और एक प्रदूषण विभाग। साहब, एक बाप के 4 लड़के, सरकार के 4 लड़के। सेल टैक्स विभाग कहता बेटा हमको टैक्स दे दो, हमने इतना सर्वे कर लिया, इतना तुम्हारा यूए बिल पे कोला आ गया, इतना बटे इतना टैक्स बना ले लो। राजनीति विभाग कहता है टैक्स दे दो, नहीं तो एटीएम साहब जाके वसूल ले आएंगे। जिला पंचायत के मेहनती इंस्पेक्टर होते हैं, बेचारे घूम के हमसे आपसे जुड़े होते हैं, ले भी लेते हैं। लेकिन एक प्रदूषण विभाग कहता है जिसकी 750 रुपए प्रति माह की औकात है, वो कहता है तुम चोर हो, काला चोर हो। अब बताइए, जो आदमी 1 लाख 1.5 लाख देता था वो 750 क्यों नहीं दिया?
उस विभाग की देना। ठीक है, मेरी भी कमी है कि हमने उस पेपर को नहीं बनवाया उस समय, इसमें दो रानी मेरी भी कमी है, लेकिन मैं 1 लाख 1.5 लाख दे सकता हूँ, 750 रुपया क्यों नहीं दिया? मैं अवॉइड किया, लेकिन विभाग भी जागरूक होता, सेल्टेक्स ऐसे, रायल्टी ऐसे, जिला पंचायत ऐसे, तो शायद इसमें से 75-80% लोगों का पेपर उस समय भी बन गया होता। ये लड़ाई उसके थ्रू जानी चाहिए, संघ के थ्रू ये बात जानी चाहिए कि साहब हम कहाँ चोर है। चोर होते तो चोर तो उसका चरित्र होता, सब चीज चोराता। आप ही कह रहे खुशी खुशी समाधान होता था, इतना रेवेन्यू आता था, जीएसटी में इतना रहा, जब समाधान होता था, प्रक्रिया होती थी, जब से जीएसटी आया तब से सेल्टेक्स विभाग की चोरी हो रही थोड़ी कम हो गई, उनके पास आना जाना केसेस का निपटारा कम हो गया, वो अवॉइड करने लगे तो रेवेन्यू घट गया। थोड़ा वो दौड़ते पहले ऐसे तो शायद। इस बैठक में भट्टा मालिक रमेश जी, अवधेश प्रताप सिंह, राम नवल यादव, सुरेश यादव, अनिरुद्ध प्रकाश राय, अरविंद कुमार सिंह, रणधीर सिंह, कमलेश कुमार, पंकज सिंह, मिस्टर अबुसाद, कमला यादव, प्रेम शंकर यादव, संतोष यादव, नंद किशोर चौहान, सुभाष चौबे, त्रिलोकी सिंह, इश्तियाक अहमद, अफजाल अहमद, हरिप्रकाश राय, आकाश राय, अबुल फैज, राजेश प्रकाश सिंह, रमेश सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ जिले के पुलिस ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसमें अभियुक्त ने अपने ही अपहरण की साजिश रच डाली। गिरफ्तारी के बाद मामला जब खुला तो सभी को चौंका दिया। दरअसल युवक ने अपनी महबूबा को फंसाने के लिए अपना ही अपहरण कर अपने एक दोस्त के साथ मिलकर कहानी बुनी। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ ने बताया कि बीते 29 अगस्त को बिदरियागंज थाना क्षेत्र के एक महिला ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उसका लड़का संदीप 20 अगस्त को 10 बजे दिन में घर से सरदहा बाजार गया था, जिसका अपहरण कर लिया गया है और उसकी हत्या की जा सकती है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिसिया जाँच में अपहरण की कहानी झूठी निकली। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि संदीप एक लड़की से प्यार करता था। जब उस लड़की की शादी हो गई तो उस पर शादी के लिए दबाव बनाने लगा। लड़की द्वारा मना करने पर संदीप ने उसे फंसाने की धमकी दिया। पूछताछ में अभियुक्त संदीप ने बताया कि 20 अगस्त को वह बिना किसी से बताए मुंबई चला गया। मुंबई से पुणे पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात बलराम सिंह निवासी चितही बाजार थाना रुद्रपुर देवरिया से हुई, जिससे उसकी दोस्ती हो गई। बलराम द्वारा उसे एक नई सिम उपलब्ध कराया गया। संदीप ने बताया कि उसने अपने भाई के मोबाइल पर डराने धमकाने वाले मैसेज भेजे और अपने दोस्त बलराम की मदद से अपने हाथ का एक ऐसा पिक्चर बनाया जिसका हाथ खून से सना हुआ था और घर वालों को डराने के लिए अपने भाई अनिकेत को फ़ोन पर भेजा था। फ़ोटो को देखकर मेरे घर वाले काफ़ी डर गए और 29 अगस्त को उसकी मां ने थाने में जाकर लड़की के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 29/8/22 को थाना महाराजगंज पर एक 364 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। मुकदमा अपराध संख्या 330/22, जिसमें वादिनी ने यह मुकदमा दर्ज कराया कि उनका लड़का संदीप, जो 20/8/22 को सरदहा बाजार में गया था, बिलरियागंज की एक लड़की द्वारा उसको हत्या के लिए गायब करवा दिया गया है। लड़की दूसरे समुदाय की थी। पुलिस द्वारा तत्परता से मुकदमा पंजीकृत करते हुए वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करते हुए लड़के को और घटना की सही जानकारी करने के लिए विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि लड़का पूर्व में लड़की से बात करता था, लड़की की शादी हो गई थी, शादी के बाद उसके बच्चे भी हो गए थे, परंतु अभी भी लड़का उसके ऊपर बात करने के लिए दबाव बनाता था। लड़की द्वारा इससे इनकार किया जाता था। उसको फंसाने के लिए लड़का द्वारा यहाँ से भाग करके मुंबई गया। मुंबई से अपने दोस्त, जो बलराम सिंह उसका दोस्त देवरिया का रहने वाला है, पुणे में रहता था, उसके पास गया। वहाँ से उसने अपने भाई को एक हाथ से कटा हुआ मॉर्फ फ़ोटो भेजी, जिसमें खून से लथपथ ये फ़ोटो भेजी, जिससे इसके परिजन घबरा गए और उसके बाद ही उन्होंने ये मुकदमा पंजीकृत कराया था। पुलिस द्वारा वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करके इसको ट्रेस किया गया। तो जब इनको ये पता चला कि पुलिस इनकी तलाश कर रही है, तो वहाँ से भाग करके गोरखपुर जाने की तलाश में थे, गोरखपुर जाने वाले थे। यहाँ बस से उतरते समय पुलिस द्वारा इसको ट्रेस कर इनको गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने अपनी स्वीकारोक्ति की है। मूल मुकदमा 364 आईपीसी का था। इसको तरमीम करते हुए धारा 182 और धारा 195 आईपीसी किसी व्यक्ति को झूठा किसी मुकदमे में फंसाने का अपराध पंजीकृत इनके विरुद्ध करते हुए नियमानुसार न्यायालय रवाना किया जा रहा है। विवेचना प्रचलित है। इसमें अन्य जो कोई तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आगे अग्रितर कार्रवाई की जाएगी।
आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने चेन स्नेचर गिरोह के सदस्य पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। एसपी ने बताया कि अभियुक्त मोती जायसवाल निवासी पंचहटिया थाना लाइन बाजार जनपद जौनपुर कोतवाली आजमगढ़ में वांछित है। 9 जून को कठवा पुल समीप बागेश्वर नगर थाना क्षेत्र कोतवाली के पास से सुबह मॉर्निंग वॉक पर गई महिलाओं के गले से सोने की चेन छीनकर भाग जाने वाले अभियुक्त सुमित उपाध्याय का साथी है, जो छीनी गई चेन को खरीदता व बेचता है तथा सुमित को छिपाने में मदद करता है। 29 अगस्त को कोतवाली पुलिस ने से हुई मुठभेड़ में 25,000 के इनामिया अभियुक्त सुमित उपाध्याय का सहयोगी है तथा छिनैती लूट के आभूषणों की खरीदारी बिक्री करता है। इसके द्वारा जनपद में और जनपद के बाहर अन्य आपराधिक घटनाओं से संबंधित सोने की चेन की खरीदारी व बिक्री की गई है, जिसमें अभियुक्त मोती जायसवाल का नाम प्रकाश में आने पर उसके ऊपर 25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया है। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की अध्यक्षता में तहसील सगड़ी के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित व गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण प्रशासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 137 मामले आए, जिसमें से 15 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 122 मामलों का निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निस्तारण करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व के 96, विकास विभाग के 15, आपूर्ति के 4, विद्युत के 3, चकबंदी के 4, नगर विकास के 3, AR कोऑपरेटिव के 1, PWD के 1, जिला विद्यालय निरीक्षक के 2, सोशल सेक्टर के 2, पुलिस विभाग के 6 मामले शामिल हैं। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्तायुक्त निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण कर दें। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह के मार्गनिर्देशन में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सांस्कृतिक प्रतिभा खोज कार्यक्रम का शुभारंभ नेहरू हॉल सभागार के निर्णायक मंडल द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिला सूचना अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि सांस्कृतिक प्रतिभा खोज का आयोजन 3 व 4 सितंबर को नेहरू हॉल आजमगढ़ के सभागार में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पहले दिन कुल 35 कलाकारों द्वारा लोक गायन, लोक नाट्य, लोक नृत्य का ऑडिशन दिया गया। उन्होंने बताया कि आवेदन किए गए शेष कलाकारों का ऑडिशन 4 सितंबर को नेहरू हॉल में प्रातः 10 बजे से किया जाएगा। आजमगढ़ मंडलायुक्त मनीष चौहान एवं DIG अखिलेश कुमार ने संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर शनिवार को तहसील निजामाबाद में आमजन से उनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना एवं समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान अधिकारियों के समक्ष कुल 33 प्रकरण प्रस्तुत हुए, जिसमें से राजस्व के 27, पुलिस के 2, विकास के 3 और आपूर्ति का 1 प्रकरण सम्मिलित है। प्रस्तुत प्रकरणों में 3 का मौके पर निस्तारण किया गया। मंडलायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण पूरी गंभीरता से किया जाए तथा जो भी निस्तारण हो वह गुणवत्तायुक्त हो, ताकि फरियादियों को एक ही प्रकरण को लेकर बार बार आने की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने आगाह किया कि यदि किसी शिकायतकर्ता द्वारा निस्तारित प्रकरण को पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। मंडलायुक्त ने कहा कि जन समस्याओं का निस्तारण शासन की शीर्ष प्राथमिकता से संबंधित कार्यक्रम है, इसलिए इसके प्रति शिथिलता, उदासीनता किसी भी दशा में क्षम्य नहीं की जाएगी। संपूर्ण समाधान दिवस में 8 अधिकारी अनुपस्थित थे। मंडलायुक्त ने उप जिलाधिकारी निजामाबाद को निर्देशित किया कि अनुपस्थित अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रस्तुत करें, ताकि तदनुसार इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई कराई जा सके। DIG अखिलेश कुमार ने गत संपूर्ण समाधान दिवसों के निस्तारण की थानावार समीक्षा किया तथा सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि जिन प्रकरणों के निस्तारण में राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को मौके पर भेजा जाना है उसमें पुलिस बल तत्समय अवश्य उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु क्षेत्रों में पेट्रोलिंग निरंतर की जाए तथा असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर भी सतर्क नजर बनाए रखी जाए। आजमगढ़ जिले के
निजामाबाद थाने की पुलिस ने शादी का झांसा देकर 5 वर्षों तक दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्तों का सहयोग करने वाली महिला को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 5 अगस्त को निजामाबाद थाना क्षेत्र के रहने वाली एक युवती ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक युवक शादी का झांसा देकर पिछले 5 वर्षों से उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की तो एक महिला का नाम भी प्रकाश में आया। इसी बीच निजामाबाद थाने पर तैनात निरीक्षक अशोक दत्त त्रिपाठी को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी महिला परसहा मोड़ पर खड़ी है, जो भागने की फिराक में किसी वाहन का इंतजार कर रही है। सूचना के आधार पर निरीक्षक अशोक दत्त त्रिपाठी अपने महिला हमराहियों के साथ दबिश देकर आरोपी महिला पार्वती देवी को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित दिल्ली के रामलीला मैदान में हल्ला बोल महारैली में शामिल होने के लिए आजमगढ़ से कार्यकर्ता रवाना हो गए। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि हाईकमान के आह्वान पर हमारे तमाम उत्साहित कार्यकर्ता दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई बेरोजगारी पर प्रस्तावित महारैली में शामिल होकर संवेदनहीन केंद्र सरकार को महंगाई बेरोजगारी पर घेरेंगे और केंद्र की तानाशाह सरकार को कड़ा संदेश देंगे। कांग्रेस पार्टी गरीबों की समस्याओं को अनदेखा नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी सरकार की ईडी सीबीआई के दुरुपयोग से डरने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर केंद्र की तानाशाह सरकार के विरुद्ध हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद करती रहेगी। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज बाजार में विपक्षियों ने रंजिश को लेकर मिठाई दुकानदार पर किया हमला और की तोड़फोड़। पीड़ित ने मुकामी थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। पीड़ित ने बताया कि 6 सितंबर 1994 को मोतीलाल पुत्र विश्वनाथ से रजिस्टर्ड बैनामा लिया था। उस बैनामे के मकान में मिठाई की दुकान चला रहे थे कि इस दौरान शुक्रवार की सुबह विपक्षी संजय और राजीव दुकान पर पहुंचकर तोड़फोड़ करने लगे और मिष्ठान बनाने के लिए रखे सामान तक कढ़ाई भरी रिफाइंड तेल में पानी डाल दिया, जिससे गर्म तेल से मिठाई बना रही महिला झुलस गई और सारा सामान बिखेरते हुए बद्दी बद्दी गालियां देते हुए मारने पीटने की धमकी देने लगे। वहीं दुकान चला रहे परिवार के अतुल गुप्ता ने 112 नंबर पुलिस को इस घटना की सूचना दिया तो मौके पर पुलिस पहुंचकर दोनों पक्षों को कप्तानगंज थाने ले गई। कप्तानगंज थाने के दरोगा जितेंद्र सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया और घायलों को मेडिकल के लिए भेजा गया है। आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीड़ित व्यक्तियों का कहना है कि एसपी द्वारा दुकान चलाने के लिए आदेशित किया गया था। इस मौके पर प्रीति गुप्ता, सावित्री देवी, बिंदु गुप्ता, गीता गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जी मामला ये है कि हम लोग दुकान खोले, एसपी साहब का आदेश था, हम लोग दुकान खोले। आज से 20 दिन दुकान बंद था तो हम लोग खोले तो ये लोग आए बगल वाले तो तेल में पानी ना दिए। उन लोगों का नाम है एक तो राजू और उनके पति नाम गायत्री देवी है और इनकी बहन थी एक तो गुड़िया नाम है। कैसे क्या हुआ? तो वो लोग आई सुबह में तुरंत हमारी दुकान पे कह रहे हैं कि तुम दुकान बंद करो, ये करो वो करो। इसके बाद वो लोग पानी ना दी तेल में, फिर भट्टी खोद दी, भट्टी सब गिरा दी। कह रहे हैं कि हमारा है हमारा। उनसे पुराना कोई विवाद था क्या? जहाँ भी एक मुकदमा मतलब चल रहा है तो हम लोग का डिलीवरी हुआ है जी। तो इस मामले में कहीं आपने सूचित किया थाने पे? जी। तो क्या हुआ? कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई हुआ तो एसपी साहब के हम लोग गए तो एसपी साहब बोले कि जाओ दुकान खोलो, हम आदेश दे दिए हैं। वहाँ से वायरलेस हुआ दुकान खोलने के लिए, तो हम आज दुकान खोले थे। आजमगढ़ शहर के सीधारी पूर्वी वार्ड में नगरपालिका के करतूत की वजह से जिस प्रकार जनमानस को जिस समस्या झेलनी पड़ रही है और जिस प्रकार से छोटे स्कूली बच्चों रोगों से प्रभावित हो रहे हैं, ऐसी गंदगी से आजी चाहकर सीधारी निवासी बिंदु गुप्ता ने गोविंद दुबे को फ़ोन कर इस समस्याओं को बताया। इसकी सूचना मिलते ही समाजसेवी गोविंद दुबे वहां पहुंचकर संपूर्ण जानकारी ली और पाया कि यह नगरपालिका की निरंकुशता का सीधा कारण है। गोविंद दुबे ने प्रशासन को मीडिया के माध्यम से बोला है कि अगर जल्द से जल्द इस रासायनिक गंदगी का निराकरण नहीं हुआ तो वह आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे और जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन व वर्तमान नगरपालिका प्रशासन की होगी। समस्या नगरपालिका दूर करेगी या यहाँ की जनता दूर करेगी, इसका जवाब हम यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के माननीय नगरपालिका के अधिकारियों से चाहता हूँ। और अगर इसका निदान जल्द से जल्द नहीं किया जाता है तो इसके लिए बड़े आंदोलन के बाध्य होऊंगा। ये मेरी चेतावनी है जिला प्रशासन को।